हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ मित्सुबिशी पजेरो के बारे में। तो ये कार है मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट्स और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस कार के टाइमिंग बेल्ट को किस तरीके से आपको रिप्लेस करना है और कितने किलोमीटर पर ये बेल्ट रिप्लेस होनी चाहिए। एक्चुअली ये कार भी अभी लगभग दो लाख किलोमीटर समथिंग चल चुकी है। एक बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, जबकि कार की बेल्ट जो मित्सुबिशी रिकमेंड करती है वो करती है 1,20,000 किलोमीटर पर इसकी टाइमिंग बेल्ट रिप्लेस होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ इस कार की टाइमिंग बेल्ट किस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो ये आपको 1,20,000 पे ये बेल्ट इसकी रिप्लेस करनी चाहिए, बट कार अभी 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है। तो मैं आपको चेक करा देता हूँ किस तरीके से ये कार 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम कार की टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं और गाड़ी लगभग 1,93,000 कुछ किलोमीटर चल चुकी है। कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अभी थोड़ा सा ट्रैफिक भी है। तो जैसे ही हम वर्कशॉप पहुंचते हैं तो अभी मैं आपको चेक कराऊंगा इस कार के अंदर कुछ नॉइज़ वगैरह भी हैं, तो वो टाइमिंग साइड से भी हैं। तो जैसे ही इस कार में नॉइज़ वगैरह आई थी तो मैंने कस्टमर से पूछा आपने इसकी बेल्ट कब रिप्लेस कराई है। तो उन्होंने सारे रिकॉर्ड चेक किए तो उन्होंने बताया इस कार के अभी तक बेल्ट रिप्लेस ही नहीं हुई जब से गाड़ी आई हुई है। तो बेसिकली पजेरो स्पोर्ट्स में 2 बेल्ट होती है, एक बैलेंसर बेल्ट होती है और एक इंजन का टाइमिंग का मेन बेल्ट होता है। तो दोनों बेल्टों में जो बैलेंसर बेल्ट होती है वो सबसे ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि उसकी जो टूटेद होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं और पूरा लोड होता है इसमें बैलेंसर का। तो अभी कोई कंफर्म नहीं है मेरे को भी कि हाँ वो बेल्ट ख़राब है या नहीं, ये तो खोलने के बाद ही कंफर्म होगा। तो अभी खोलना स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। मेरी वीडियो देखते रहिए। जो आवाज़ है जिसकी वजह से हम इसकी टाइमिंग चेन किट जो रिप्लेस कर रहे हैं, सॉरी जो टाइमिंग बेल्ट किट है जो हम इसकी रिप्लेस कर रहे हैं, तो उस नॉइज़ को मैं आपको सुना रहा हूँ जो कि इसमें एक विजल साउंड आ रहा है वेयरिंग का। तो करते हैं इस कार को स्टार्ट। अभी हमने इस कार की जो टाइमिंग कवर थी, कुछ फिटिंग थी, वो हमने ऑलरेडी इसकी खोल दी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमने इसका टाइमिंग कवर खोला हुआ है। इसके रेडिएटर के हॉर्स पाइप और रेडिएटर और उसका जो रेडिएटर फैन होता है। ओके, तो अभी हमने इसके कुछ वाटर पम्प की पुली वगैरह है और उसकी बेल्ट, फैन बेल्ट, अल्टरनेटर, पावर स्टीयरिंग बेल्ट, एसी बेल्ट हटाई हुई है। और अभी हम आपको चेक कराने वाले हैं इसके अंदर जो नॉइज़ आ रही है उस नॉइज़ को। तो करते हैं स्टार्ट और स्टार्ट करने का हम चेंज करने वाले हैं सभी आइडलर और इसकी टाइमिंग बेल्ट को, यानी कि पूरी कंप्लीट इसकी टाइमिंग किट। तो जो आवाज़ आती है वो उस कवर के अंदर से आती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो आवाज़ थी वो फ़ैन की वजह से कंफर्म नहीं हो पा रही थी। करो स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं इसमें विजल साउंड आ रही है वेयरिंग की, सभी बेयरिंग इसकी आवाज़ कर रहे हैं। और अभी हम खोलने वाले हैं इसके सभी बेयरिंगों को। तो अभी हम बताएंगे आपको किस तरीके से उसका इंजन टाइमिंग और हाई प्रेशर पंप टाइमिंग और कैन शाफ्ट का टाइमिंग आपको इसको लेना है टाइमिंग बेल्ट और टाइमिंग किट रिप्लेस के लिए। तो पहले जो नॉइज़ थी वो इसलिए कंफर्म नहीं हो पाई थी क्योंकि इसका फ़ैन घूम रहा था, तो उसके अंदर जो फ़ैन में जो एयर जनरेट होती थी, यानी कि वो पीछे हवा फेंक रहा था, तो इसलिए क्लियर वॉइस नहीं आ पा रही थी। ओके, तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ आपको आवाज़ जो है वो क्लियरली समझ में आ रही होगी। और एकदम खोलते हैं कि ये मेन शाफ्ट की पुली और ये टाइमिंग कवर। बंद कर दो। तो यहाँ पर अभी हमने खोला हुआ है इसका टाइमिंग कवर। टाइमिंग कवर के बाद अभी हम आपको चेक करा देते हैं इस कार में जो मेन नॉइज़ आ रही है वो किस वजह से आ रही है। तो पहले मैं आपको इसका टाइमिंग मार्क चेक कराता हूँ, जैसे कि सिलेंडर हेड केम का मार्क है और इस साइड ये है इसका हाई प्रेशर पंप। तो ये हाई प्रेशर पंप का मार्क है और ये है इसकी केम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट। ये इसकी क्रैंक शाफ्ट पर जो मार्क है, ये वाला पॉइंट आपको इस वाले एरो को लेना है। ओके, और इस साइड ये है इसका बैलेंसर। तो बैलेंसर का टाइमिंग आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये पहले से आउट है। ये इस जगह पॉइंट है, लेकिन इसका जो एरो है वो इस जगह पर है, तो ये इतना आउट है। और साथ ही साथ इसमें टी बेल्ट है। टी बेल्ट की जो
पूछे पे हैं, यानी कि जिसके एक ग्रुप हैं ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं ये ग्रुप। तो इसके लिए अभी हम रिप्लेस करेंगे ये कंप्लीट इसकी टाइमिंग किट। तो सबसे पहले हमें खोलना है इसका टेंशनर। तो ये है इसका टेंशनर, हमने इसकी दोनों बोल्ट खोली हुई और इसको हटाने के बाद इसमें आप देख सकते हैं पीछे भी इसमें बैलेंसर है और ये टाइमिंग बेल्ट इस तरीके से आप इसकी लूज कर सकते हैं। तो बेल्ट को बाहर निकालने के लिए आपको खोलना होता है इसका क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। तो अभी हम रिप्लेस करने वाले हैं इसमें इसकी ये टाइमिंग किट। तो इस टाइमिंग किट को रिप्लेस करने के लिए इसमें जो जो पार्ट आते हैं, जैसे कि ये है इसका मेन टाइमिंग बेल्ट और इसमें है ये इसका सेकेंडरी टाइमिंग बेल्ट। तो ये इसमें दो टाइमिंग बेल्ट होते हैं, जैसे एक मेन टाइमिंग बेल्ट होता है और दूसरा सेकेंडरी टाइमिंग बेल्ट जो कि इसके इंजन के बैलेंसर के लिए है। और साथ ही साथ इसमें कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि इसके टेंशनर बेरिंग। तो ये सभी टेंशनर हम इसमें रिप्लेस करेंगे। और इसमें जो एडजस्टर है तो ये है इसका बेल्ट का टाइमिंग एडजस्टर और इसमें है इसके टेंशनर बेरिंग और आइडलर बेरिंग। तो ये इसका आइडलर बेरिंग है जो कि इस जगह फिटिंग होता है यहाँ पर। तो जो इसके पुरानी बेरिंग है ये आप देख सकते हैं इसके पुरानी बेरिंग है और ये है इसमें न्यू बेरिंग। तो ये सभी पार्ट हम इसमें रिप्लेस करने वाले हैं। ओके, तो ये कंप्लीट किट हम इसमें फिटिंग करेंगे इसके इंजन पर। ओके, तो अभी मेन में आपको इसका इंजन टाइमिंग बता देता हूँ। सबसे पहले आपको किस तरीके से फिटिंग करनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फिटिंग करनी है इसकी जो मेन बेल्ट है, यानी कि इसका जो बैलेंसर वाला जो बेल्ट है, इस बेल्ट को हम इसमें फिटिंग करेंगे, सेकेंडरी बेल्ट को। तो बैलेंसर बेल्ट को फिटिंग करने के लिए आपको इसका टाइमिंग मिलाना होगा। तो टाइमिंग आपको कुछ इस तरीके से मिलाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसमें एरो दिया हुआ है। इस एरो पर आपको ये वाला पॉइंट रखना है जो कि पिंक कलर का है। तो ये पिंक वाला जो आप एरो देख रहे हैं, इस एरो को आपको इस जगह रखना है, इस वाले कलर कोड को। तो इस कट को आपको इस एरो पर रखना है। तो ये है इसका इंजन बैलेंसर। जैसे ही आप देखिए मैं इसको राइट साइड मूव करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। तो ये है इस कार का सिलेंडर ब्लॉक बैलेंसर। तो इस कट को आपको लेना है इस एरो पर। तो इसमें सेकेंडरी एक और इसका बैलेंसर है जो कि इस जगह पर है। तो इसमें भी आप ये देख सकते हैं ये छोटा सा जो कट दिया हुआ है इस वाले इस एलुमिनियम पर एक एरो का डिज़ाइन का एक ये आप देख सकते हैं एरो बनाया हुआ है। तो ये वाला कट आपको इस वाले एरो को लेना है। और आप ये इसका क्रैंकशाफ्ट का मेन पुली है। तो ये है इसकी क्रैंकशाफ्ट का मेन बोल्ट और ये है इसका एनएस व्हील और यहाँ पर इसकी मेन टाइमिंग पुली और ये है इसकी सेकेंडरी पुली। तो यहाँ पर आप ये एक पॉइंट देख सकते हैं, ये पॉइंट आपको इस वाले एरो पर लेना है। या आप ये अंदर इस पुली के अंदर देख सकते हैं छोटा सा स्मॉल कट दिया हुआ है यू टाइप में। तो ये वाला कट आपको इस जगह लेना है। तो मेन आपको सबसे पहले फर्स्ट बेल्ट फिटिंग करनी है इसमें इंजन बैलेंसर वाली। तो बैलेंसर का काम होता है इंजन को वाइब्रेशन कंट्रोल करना, क्योंकि जब भी हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो पूरी गाड़ी को हिला देता है ना, तो वो चीज़ कंट्रोल करता है ये बैलेंसर और वो बैलेंसर। और जब आइडल पे गाड़ी होती है तो उस बैलेंस को कंटिन्यू करके रखता है। तो सबसे पहले हम इसमें फिटिंग करेंगे इसकी ऑक्सिलरी बेल्ट जो कि है ये छोटी वाली। तो ये पुरानी बेल्ट आप ये है इसकी नई बेल्ट, और जो पुरानी बेल्ट है ये मैं आपको दिखा देता हूँ किस कंडीशन पे है। तो ये देखिए पुरानी बेल्ट के जो भी ग्रुप थे वो सभी बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, इसमें ग्रुप बचे ही नहीं है। तो इसके लिए इसीलिए इसमें से आ रही थी ये नॉइज। तो अभी हम रिप्लेस कर रहे हैं ये इसकी कंप्लीट बेल्ट। ओके, तो ये आप देख सकते हैं ये है मेड इन थाईलैंड। तो ये इसकी ओरिजिनल बेल्ट है। तो मित्सुबिशी भी ओरिजिनल इसी को रिकमेंड करती है। तो सबसे पहले हम फिटिंग करेंगे इस बेल्ट को। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है, आपको बैलेंसर का टाइमिंग, क्रैंकशाफ्ट का टाइमिंग और सेकेंडरी बैलेंसर का टाइमिंग।
तो उससे पहले हम फिटिंग करेंगे इस आइडलर बेरिंग को। तो ये हम रिप्लेस करने वाले हैं। तो ये बैलेंसर का आइडलर है टेंशनर। तो ये है इसका न्यू टेंशनर। तो इसमें आपको ये स्प्रिंग लगानी होती है इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आपको इसका टेंशनर पहले फर्स्ट लगा देना है। उसके बाद अभी हम लगाएंगे इसकी टाइमिंग बेल्ट। तो यहाँ पर आपको इस टेंशनर में 2 जगह बोल्ट लगाने होते हैं, जो कि एक बोल्ट इस जगह लगेगा 12 mm का, और दूसरा बोल्ट 14 mm का इस जगह लगता है, क्योंकि एलेंकी से टाइट होगा। तो ये है इसमें एलेंकी। तो इसमें आपको 6 नंबर की एलेंकी यूज करनी होती है, और इस जगह आपको 12 mm का स्पैनर यूज करना होगा। तो ये करता है इस बैलेंसर बेल्ट को टाइट एडजस्ट करने का काम करता है। तो ये बैलेंसर हमने रिप्लेस कर दिया है इसका। तो आपको ये बेल्ट इस तरीके से फिटिंग करनी है। करो। तो ये आपको इस तरीके से इसकी जो बैलेंसर बेल्ट है इसको फिटिंग करना है। तो इस कार में जो टाइमिंग किट रिप्लेस हो रही है, इसके बारे में मैं आपको वीडियो को स्टार्टिंग में पूरा बता चुका हूँ किस वजह से ये रिप्लेस हो रही है, और ये कब रिप्लेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये बैलेंसर का टाइमिंग मैच करना है, और सेकेंडरी इस बैलेंसर का टाइमिंग आपको मैच करना है। तो यहाँ पर अभी हमने फिटिंग कर दी है इसकी बैलेंसर टाइमिंग। तो बैलेंसर टाइमिंग का जो टाइमिंग है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये इस जगह से, ओके, इस वाले पॉइंट पर। तो ये इस तरीके से आपको इसका टाइमिंग मैच करना है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी हमने इसका जो बैलेंसर टाइमिंग था ये हमने इसमें मैच कर दिया है, और दूसरा जो बैलेंसर टाइमिंग है वो इस जगह पर हमने मैच कर दिया है, और जो क्रैंकशाफ्ट का टाइमिंग है वो हमने इस जगह पर मैच कर दिया है। ओके, तो हमने इस जगह पर ये मैच कर दिया इसका बैलेंसर टाइमिंग, क्रैंकशाफ्ट का टाइमिंग, और इसका दूसरा बैलेंसर का टाइमिंग। तो इस वाले एरो पर आपको ये वाला टाइमिंग लेना है। और अभी हम टाइट करेंगे इस बोल्ट को, और दूसरा ये वाला बोल्ट। ओके, और लगाते हैं अभी हम इसकी दूसरी टाइमिंग बेल्ट और टेंशनल आइडलर बेरिंग। तो अभी हम ये सभी बोल्टों को इसको टाइट कर दें। तो मेन बोल्ट आपको ये 6 नंबर की एलंकी से टाइट करना है, और सेकेंडरी जो बोल्ट है ये आपको 12 नंबर के स्पैनर से टाइट करना है। तो ये बोल्ट हम टाइट कर रहे हैं इसमें 12 mm के एक सॉकेट सेट से। तो दोनों बोल्ट हमने अभी परफेक्टली टाइट कर दिए हैं, और इसके बाद अभी हम फिटिंग करते हैं इसके आइडलर बेरिंग। तो आइडलर बेरिंग की एक लोकेशन ये है, और दूसरा लोकेशन इस जगह पर है, और तीसरा जो लोकेशन है वो इस जगह पर है। तो यहाँ पर हम इसमें सभी बोल्टों को टाइट करके फिटिंग करते हैं इसकी दूसरी जो मेन टाइमिंग बेल्ट है। तो अभी हम इसमें चेंज करेंगे बाकी के टेंशनर बेरिंग। तो ये है इसका मेन आइडलर बेरिंग, और ये है इसमें मेन टाइमिंग बेल्ट। ओके, तो ये इस पर पूरा देख सकते हैं आप। तो ये हम इसमें मेन जो इसका दूसरा टेंशनर बेरिंग है इसको चेंज कर रहे हैं। तो पुराना जो बेरिंग है वो इस जगह पर है, और ये है इसका न्यू बेरिंग, और ये है इसका दूसरा आइडलर बेरिंग। तो ये सेम कंपनी का है जिस कंपनी का इस कार के अंदर से निकला हुआ है। OEN पार्ट है ये, NTN, और यही सेम कंपनी का पार्ट कंपनी यूज करती है। जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, NTN। ओके, तो ये सेम पार्ट है, जो पार्ट हम इसमें डाल रहे हैं वही सेम पार्ट हम इसमें फ़िटिंग कर रहे हैं, जो पार्ट कंपनी ने गाड़ी के साथ फिटिंग करके दिया हुआ है, और सेम कंपनी की ही इसमें टाइमिंग बेल्ट है। तो मित्सुबिशी इसी को रिकमेंड करती है, इसी कंपनी की किट को।
तो ये है इसकी मेन टाइमिंग बेल्ट। तो ये भी मेड इन थाईलैंड। और ये हैं इसके कुछ नंबर। ओके, तो ये नंबर का भी मैं आपको आज बता देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि ये लिखा हुआ है इसमें 154 RU25। तो ये 25 है वो इसकी ये चौड़ाई है, और 154 यानी कि इस टाइमिंग बेल्ट में 154 ग्रिप्स हैं। ये जो इसके आप टूथेड देख रहे हैं, ये इसमें टोटल 154 है। तो ये कंपनी मेंशन करके देती है इसमें कितने टूथेड दिए हुए हैं। और जो 25 है वो इसकी चौड़ाई है, यानी कि ये वाली। ओके, तो अभी हम फिटिंग करेंगे इस टाइमिंग बेल्ट को इस कार के अंदर। तो ये इस तरीके से आपको इसका टाइमिंग बेल्ट फिटिंग करना है। तो ये सेकेंडरी, यहाँ पर आप ये पुली देख सकते हैं, ये इसकी सेकेंडरी पुली है। और दूसरी जो बैलेंसर पुली है ये इसके अंदर है। तो बैलेंसर पुली थोड़ी बड़ी है और जो मेन पुली है वो थोड़ी छोटी है साइज में। तो यहाँ पर जैसे कि अभी हमने इसकी जो मेन टाइमिंग बेल्ट थी वो इंस्टॉल कर दी है। तो ये था इसका सिलेंडर हेड केम शाफ्ट का टाइमिंग। इस जगह पर था ये इसके हाई प्रेशर पंप का टाइमिंग, और ये इसके पीछे की साइड इसका मेन क्रैंक शाफ्ट का टाइमिंग और बैलेंसर टाइमिंग। ओके, और अभी हम इस जगह पर फिटिंग करेंगे इसका टेंशनर। तो ये है इसका टेंशनर जो कि इस हाइड्रोलिक बेस पर काम करता है। इसमें एक हाइड्रोलिक ऑयल होता है। तो ये लोड के ऊपर डिपेंड करता है बेल्ट को कितना टाइट करना हो, कितना लूज करना है। और दूसरा एक इसमें जो आइडलर है वो भी हम इसमें रिप्लेस करेंगे। तो ये है इसका न्यू आइडलर। तो ये इसका टेंशनर आइडलर है, और साथ ही साथ रिप्लेस करेंगे हम इसका ये बोल्ट। तो इसके साथ ही ये बोल्ट और कुछ वार्सर है जो कि इस आइडलर बेरिंग का है। तो ये इस जगह पर लगाया जाता है। ओके, तो ये हम चेंज कर रहे हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये NTN, और जो गाड़ी के साथ निकला हुआ है वो भी NTN। तो ये ऑल जेन्युइन पार्ट है। तो फिटिंग करते हैं इसको। तो ये आपको इस तरीके से रख करके और इसके ऊपर इसका जो वार्सर है उसको लगा देते हैं। और आपको यहाँ पर ये टाइमिंग बेल्ट के ऊपर लगा करके इजीली आपको इसका बोल्ट लगाना है। और अभी हम इसको टाइट कर देते हैं एक एलेंकी की हेल्प से। को लगाने से पहले आपको इस आइडलर को इस तरीके से प्रेस करना है, और उसके पीछे साइड में आपको यहाँ पर टेंशनर लगा करके दोनों बोल्ट लगाने हैं आपको टेंशनर के। और इसके बाद आपको ये लॉक को रिलीज कर देना है। ये लॉक है, इस लॉक को आप निकाल देते हैं तो ये बेल्ट ऑटोमेटिकली टाइट कर देगा। ओके, तो जैसे ही हमने लॉक हटाया आपने देखा बेल्ट ऑटोमेटिकली टाइट हो चुकी है, और जो इसका पिस्टन था वो वहाँ से रिलीज हो चुका है। ओके, तो अभी हम ये सभी बोल्टों को टाइट करते हैं। फाइनल जितने भी इसके टाइमिंग के बोल्ट हमने खोले हुए थे सभी बोल्टों को हम टाइट करेंगे। और उसके बाद मैं आपको एक बार लास्ट में फाइनल सभी का एक बार टाइमिंग बताऊंगा, और इसकी टाइमिंग रिप्लेस करने के लिए आपको क्या क्या पार्ट खोलना होता है। तो इस कार की जो टाइमिंग बेल्ट थी वो हमने पूरी फिटिंग कर दी है। तो अभी मैं लास्ट में आपको फाइनल टाइमिंग बता रहा हूँ। ये कैम शाफ्ट का टाइमिंग है, इस जगह इसका हाई प्रेशर पंप का टाइमिंग है, बैलेंसर का टाइमिंग इस जगह पर है सामने एरो पर, और ये इस जगह है इसकी क्रैंक शाफ्ट का टाइमिंग और सेकंड बैलेंसर का टाइमिंग। तो अभी करते हैं इस कार को स्टार्ट और टेस्ट करेंगे कैसी भी कोई नॉइज़ वगैरह या कोई साउंड तो नहीं है। तो उसके लिए अभी हम इस बोर्ड को खोल करके इसकी मेन पुली लगाएंगे, उसके बाद इस कार को स्टार्ट करके चेक करेंगे। लगाओ। एक्सीलेटर लगाना चेक करो, एक्सीलेटर दो। तो यहाँ पर अभी हमने जैसे कि स्टार्ट करके आपको चेक करा दी गाड़ी।
पुली लगा करके, तो बिल्कुल ओके है, कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी हमने पुली दोबारा से खोल दी है, और खोलने के बाद अभी हम यहाँ पर फिटिंग कर रहे हैं इसकी कुछ टाइमिंग कवर। तो टाइमिंग कवर को पहले हम क्लीन कर रहे हैं, क्लीन करने के बाद यहाँ पर फिटिंग कर देंगे हम इसके दोनों टाइमिंग कवर। तो एक नीचे टाइमिंग कवर लगेगा, एक लोअर टाइमिंग कवर, एक अपर टाइमिंग कवर। उसके बाद फिटिंग करेंगे हम इसके AC बेल्ट, पावर स्टीयरिंग, फैन असेंबली, क्लच फैन, अल्टरनेटर बेल्ट। तो सारा कुछ पार्ट्स फिटिंग करके हम आपको टेस्ट कराएंगे इस कार को। तो अभी हमने, जैसे कि आपने देखा, पूरे टाइमिंग मैंने आपको बता चुका हूँ और पूरी गाड़ी फिटिंग हो चुकी है। तो अभी हम फिटिंग करते हैं ये इसका टाइमिंग कवर। तो ये इस तरीके से इसका जो टाइमिंग कवर है, ये नीचे की साइड में यहाँ फिटिंग होता है। तो यहाँ पर आपको अगर कभी भी इसकी TDC पोजीशन चेक करनी है, तो ये आप T और ये बीच का TDC मार्क है, और ये टॉप डेड सेंटर का, यानी कि ये 10 डिग्री का मार्क है। ओके, तो ये 10, ये TDC पोजीशन, और ये टाइमिंग और ये टेपर चेक करने के लिए होता है। ओके, तो ये इसका इग्निशन टाइमिंग का है, ये इग्निशन टाइमिंग है IT, और ये इसका TDC पोजीशन का टाइमिंग है, और ये इसमें 10 डिग्री एडवांस का टाइमिंग है। ओके, तो इस जगह पर आप इसका टाइमिंग चेक कर सकते हैं बाहर की पुली से। जो इसमें बाहर जो पुली होती है उसको, उस पर भी कुछ पॉइंट होते हैं। तो अभी हम ये कवर को लगा देते हैं। तो ये आपको इस तरीके से इसका जो कवर है इसको फिटिंग कर देना है। तो सभी बोल्ट आपको टाइट करके चेक कर लेने हैं एक बार, अंदर जो भी आपने इंटरनल बोल्ट खोले हुए हैं टाइमिंग के। तो ये इस तरीके से आपको इसके टाइमिंग कवर के सभी बोल्टों को टाइट करना है। तो बोल्टों की लोकेशन है इस जगह पर है। हम यहाँ पर लगा रहे हैं इसका दूसरा सेकंड टाइमिंग कवर इस तरीके से, और इस जगह पर ये हमें वायरिंग क्लिप करनी है इस तरीके से। ओके, तो अभी हमने यहाँ पर लगा दिया इसका ऊपर का अपर टाइमिंग कवर, और इस जगह पर ये ब्रैकेट हमने लगा दिया है, और इस जगह पर ये लगा दी है इसकी वायरिंग। ओके, तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पर फिटिंग कर दिया इसका टाइमिंग कवर। तो टाइमिंग कवर के हमने सभी बोल्ट टाइट कर दिए हैं। तो 10 mm के इसमें कुछ बोल्ट होते हैं, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये ब्रैकेट के कुछ बोल्ट हटाने होते हैं, क्योंकि स्पेस की काफ़ी कमी रहती है इस जगह। ओके, और कुछ बोल्ट इस हिडन होल्स में होते हैं, और यहाँ साइड में होते हैं। ओके, और ये है इसका क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। तो मैं आपको जो बता रहा था अभी पुली का टाइमिंग, तो जैसा कि ये इग्निशन टाइमिंग है इसका, इस जगह पर ये TDC पोजीशन है बीच वाले पॉइंट पर, ये 10 डिग्री एडवांस टाइमिंग है। तो ये वाला जो पॉइंट है, आपको इस पॉइंट को आपको यहाँ बीच में लेकर के इसका टाइमिंग, जब भी आप इसका इंजन ओवरऑल करते हैं या इसके टेपर चेक करते हैं, तो इस जगह पर आप इसकी TDC पोजीशन को चेक कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम बाकी का पार्ट्स फिटिंग करते हैं। कम्प्लीटली फाइनल पूरा बोल्ट टाइट कर देना है इसका इस तरीके से। ओके, तो कम्प्लीटली पूरा बोल्ट टाइट हो चुका है। ओके, और अभी हम फिटिंग करते हैं इसके बाकी की बेल्ट वगैरह, और इसकी फ़ैन असेंबली, और रेडिएटर, और फैन स्लाउट। तो अभी हमने जैसे कि इसका कवर लगाने के बाद इसकी AC बेल्ट और पावर स्टीयरिंग बेल्ट फिक्स कर दिया, और उसके बाद फिटिंग कर रहे हैं हम इसकी ये AC बेल्ट। ओके, और इस जगह हम फिटिंग करेंगे इसका फ़ैन क्लच और रेडिएटर फ़ैन। तो इस जगह से आप बेल्ट को टाइट कर सकते हैं, ये है इसकी एडजस्टिंग। तो ये बेल्ट काफ़ी लूज है, तो करते हैं इसको टाइट। तो जैसे से आप इस बोल्ट को टाइट करते जाते हैं, बेल्ट ऑटोमेटिकली टाइट हो जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पर फाइनली इसका जो रेडिएटर फैन क्लच है वो कंप्लीट कर दिया है, और बेल्ट कंप्लीट कर दी है। तो इस जगह पर हमने इसकी सभी बोल्टों को लगा दिया है, टेंशनर वगैरह सारे कुछ लग गए। और अभी फिटिंग करेंगे हम इसका इस जगह पर रेडिएटर, और रेडिएटर फिटिंग करने के बाद करते हैं इस कार को स्टार्ट, और फिर लेते हैं एक छोटी सी स्टार्टर। तो अभी हम इस जगह पर फिटिंग कर रहे हैं इसका रेडिएटर और इसका फैन स्लाउट। ओके, तो ये था इसका रेडिएटर, और ये है इसका फैन स्लाउट। इस तरीके से ये हमने इसके दोनों साइड पे फैन स्लाउट के बोल्स लगा दिए हैं, और रेडिएटर फिटिंग कर रहे हैं। और उसके बाद इसका नीचे जो हॉर्स पाइप है उसको फिटिंग करेंगे, और एक हॉर्स पाइप हम इस जगह से फिटिंग करेंगे
इस जगह तक, तो यहाँ से यहाँ तक एक हॉर्स पावर हम फिटिंग करेंगे और फिर एक बार स्टार्ट करेंगे इसमें कूलेंट टॉपअप करके गाड़ी को। तो कूलेंट टॉपअप करने के बाद इंजन स्टार्ट करके चेक करेंगे कहीं से कोई लीकेज वगैरह या कोई इशू तो नहीं है, कोई साउंड वगैरह। तो करते हैं अभी कार को फाइनल। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमने पूरा इंजन वे जो है इसका पूरा क्लीन कर दिया। इसका बैटरी, इंजन कवर, रेडिएटर, फैंस अलाउड, इसका कॉल टॉप सब कुछ कम्प्लीटली क्लीन हो चुका है। और कार में जो मेन काम था टाइमिंग बेल्ट का और जो वैलेंसर शाफ्ट का बेल्ट का काम था वो पूरा रिप्लेस हो चुका है। और अभी हम एक बार आपको फाइनली कार स्टार्ट करके चेक कराते हैं। तो करते हैं कार को स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कार स्टार्ट हो चुकी है और कार में कैसी भी कोई चेक लाइट या MIL लैंप नहीं है। ओके, कार बिल्कुल परफेक्टली ओके है, कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कार के अंदर। तो कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है पजेरो स्पोर्ट्स 2.5 लीटर डीजल इंजन। ओके, तो कार परफेक्टली ओके है, कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इंजन साउंड वगैरह सब कुछ ओके है। तो लेते हैं इस कार की एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव। फ्रेंड्स, पूरी कार कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम जाने वाले हैं इस कार की एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव पर। तो लेते हैं इस कार की एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव। तो अभी हमने इस कार को पूरा कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो कैसे भी कोई चेक लाइट नहीं है गाड़ी के अंदर, बिल्कुल ओके है। टेस्ट ड्राइव पे हम चेक करेंगे जैसे कि कार का ओवरहीट ना होना या कोई चेक लाइट ना आना या कुछ अलग सी कोई साउंड वगैरह, कोई नॉइज़ वगैरह तो नहीं आती है इस कार के अंदर। तो ये सारी चीज़ें अभी हम इस कार में चेक करने वाले हैं, जैसे कि कोई चेक लाइट वगैरह या लो पिकअप या कोई पिकअप में कोई प्रॉब्लम या माइलेज में कोई प्रॉब्लम, ओवर हीटिंग, AC वगैरह या अल्टरनेटर, मतलब ये सारी चीज़ें हमें टेस्ट करनी होती हैं इसको कार को थोड़ा ट्रायल पे ले जाने के बाद। क्योंकि जब नई बेल्ट होती है तो हमेशा ये सारी चीज़ आपको चेक करनी चाहिए, क्योंकि पूरा इंजन जो है वो इसी बेल्ट से चल रहा है। तो बहुत ही ज़रूरी होता है एक बार बेल्ट को लगा करके टेस्ट ड्राइव लेना। तो आज ट्रैफिक थोड़ा काफ़ी है, आगरा में वो ट्रैफिक देखा जाए तो जगह जगह कुछ ज़्यादा ही है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इस कार की टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ और साथ ही साथ टेस्ट ड्राइव में कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।